हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर रोशन और मैं आपके लिए भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद का एक और शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विराज सिद्धांत, इसके बारे में शायद आपको पता ही होगा, आपने ये 12th में कुछ पढ़ाई होगा इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। एक समय था जब हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ जब खड़े हुए थे, उनका ये विरोध कर रहे थे, परंतु ये एकता अंग्रेजों को खटक रही थी और जिसके लिए उन लोगों ने दोनों धर्मों के बीच में फूट डलवा दी, जिसका परिणाम सभी के सामने है। इसका महत्वपूर्ण ये कथनों पर हम चर्चा करते हैं। जिन्ना, जी हाँ, ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, जो मुस्लिम लीग की तरफ से ही थे। इनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम केवल दो समुदाय नहीं है, बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं जिनकी संस्कृति, परंपराएं, जीवन शैली अलग अलग हैं। इसलिए इनका एक राष्ट्र में मिलकर रहना मुश्किल है। इसलिए मुस्लिम लोगों के लिए अलग क्षेत्र की मांग की गई। नेक्स्ट है मुस्लिम राज्य। नहीं हाँ, 1930 में मोहम्मद इकबाल ने अपने भाषण में कहा कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले मुस्लिम इलाकों को मिलाकर एक अलग मुस्लिम राज्य बना दिया जाए, लेकिन उस टाइम पे उनकी बातों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। नेक्स्ट, पाकिस्तान की मांग। 1935 में चौधरी रहमत अली ने एक अलग राज्य का नाम मतलब कि जिसकी बात मोहम्मद इकबाल ने कही थी कि उन्हें एक अलग राज्य मिलना चाहिए, तो उस राज्य का नाम पाकिस्तान दिया, जिसमें पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, सिंध आदि और बलूचिस्तान भी शामिल था। चुनाव में मुस्लिम लीग की हार के बाद ही उन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की और इस मांग को उन्होंने बहुत मजबूती से उठाया। इसे ही द्विराज सिद्धांत कहा गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिन्होंने इस बात पे पहले ही कहा था, क्योंकि एक देश में एक बहुसंख्यक और दूसरा अगर अल्पसंख्यक रहेगा तो उसके कारण तनाव और संघर्ष बढ़ेगा, इससे अशांति फैलेगी। इसलिए 1940 में इसी बात को आधार मानकर पाकिस्तान की मांग के लिए प्रस्ताव रखा गया। और इसी के साथ ही उत्तर पश्चिमी हिस्से के साथ साथ जो पूर्वी बंगाल था, जी हाँ, पहले जो बांग्लादेश था वो पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा माना जाता था, उसकी भी डिमांड शामिल थी। नेक्स्ट, मुस्लिम नेताओं का तर्क। कुछ मुस्लिम नेताओं का तर्क था कि एक देश के मुसलमानों में आपसी एकता उसी देश के गैर मुस्लिम मानों से ज़्यादा होती है। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी देश में मुसलमान है तो वो एक होकर रहेंगे, और अगर किसी देश में हिंदू, ईसाई जो सिख ईसाई हैं वो उतनी ज़्यादा एकता में नहीं रह सकते, लेकिन मुसलमान लोग रह सकते हैं। तो उनका मानना था कि भारत में अगर मुस्लिम एक हो गए तो मतलब गैर मुसलमान एक नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए वो चाहते थे कि उनकी एक अलग कौम बने जिसके अंदर वो एक होकर रह सकें। पर सच्चाई तो सबको पता ही है, ठीक है, और इसलिए उनको मतलब मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सांप्रदायिक दंगे। जी हाँ, सांप्रदायिक का मतलब मैंने बताया था धार्मिक, जी हाँ, धार्मिक दंगों की बात कही है। जैसे कि विभाजन की स्थिति आई, कलकत्ता, बंगाल, पंजाब में बहुत सारे ये जगहों में वैसे तो दंगे भी फैल गए थे, लेकिन ये जगह कुछ मेन जगह थी जहाँ पे दंगे फैल गए थे, ठीक है, जहाँ पे हत्या, लूट और बलात्कार की जो मामले थे बहुत ज़्यादा हो गए थे। ऐसा एक वाक़या हो गया था कि मतलब लोगों का बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया था, और मैंने तो ये भी इससे सुन रखा है कि लोग भेष बदल के बाहर निकलते थे। जी हाँ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। पलायन। पलायन का मतलब होता है कि मतलब कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाना। दंगों के चलते दोनों तरफ के लोगों का जान का खतरा था, जिसके चलते लाखों लोग घर छोड़कर पलायन करने पे मजबूर हो गए। यह मानव इतिहास की बहुत ही दुखद घटना थी, जहां हर तरफ लाशें ही लाशें थीं और हज़ारों लोगों को ट्रेन से जब भेजा जा रहा था तो उन पर भी हमला करके और उन्हें भी मौत के घाट उतारा गया। हाँ जी हाँ, हमने वैसे तो गदर फिल्म तो सबने देखी होगी, पर और भी काफ़ी सारी किस्से कहानियाँ हमको ये सुनने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमने ये वाला वाक़या भी सुन रखा है कि ट्रेनों को मतलब ट्रेनों के अंदर लाशों को भर के भेजा गया था। नेक्स्ट है माउंट बेटन योजना। दंगे और लूटपाट को रोकने के लिए माउंट बेटन योजना के तहत दो राष्ट्रों की जो द्विराज सिद्धांत था उसको मंजूरी दे दी गई, जिसमें दोनों देश अपना अलग अलग संविधान बना सकते थे, ठीक है। ये एक तरीके से उनको मजबूरी में जल्दबाजी में बनाया गया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि और ज़्यादा खून खराबा हो, इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत को पारित कर दिया था। रियासतों को विकल्प। जी हाँ, जब भारत से जा रहे थे तो उन्होंने भारतीय जो प्रांत थे उनके सामने 3 विकल्प रखे थे, ठीक है। रियासतों को यह विकल्प दिया गया कि वह भौगोलिक निकटता के अनुसार जनता की इच्छा के तहत या तो भारत में मिल जाएं, या तो पाकिस्तान में मिल जाएं, या तो फिर हो सकता है तो अपना एक अलग राज्य बना लें, ठीक है। पर वो तो शुक्र है कि हमारे जो लौह पुरुष थे
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी वजह से हमारा पूरा देश एकता के सूत्र में बंध गया। जिन्होंने पूरी रियासतों को, लगभग 2-3 रियासतों को छोड़ के पूरे 500 या 600 के आसपास जो रियासत है उन सबको एक करके रख दिया। चलिए सर, आज के लिए इतना ही।